अगर तुम लड़के हो, ख़ास तौर पर अगर तुम्हारी उम्र अभी कम है, अगर तुम टीन एज में हो, अगर तुम इस वक्त किसी ऐसी लड़की के साथ इमोशनली अटैच हो चुके हो जिसका एक सीन तुम्हारा मूड बदल देती है, जिसका एक डार्क रिप्लाई पर तुम पूरी रात सोचते रहते हो, जिसकी थोड़ी सी अटेंशन तुम्हें आसमान पर ले जाती है और थोड़ा सा इग्नोर तुम्हें अंदर से तोड़ देता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम उन लड़कों में से हो जो अभी ये सोचते हैं कि नहीं भाई मेरी वाली डिफरेंट है, तो सबसे पहले तुम्हें यही वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि हर लड़का शुरू में यही सोचता है, हर लड़का यही मानता है कि वो बाकियों जैसी नहीं, और फिर एक दिन वही लड़का खामोश बैठा होता है, मोबाइल हाथ में लिए पुरानी चैट स्क्रॉल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। और अगर लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं तो पहले ही क्लियर कर दूं, ये नफरत नहीं है, ये एक्सपोज है, ये हकीकत है, ये उन टॉक्सिक बिहेवियर्स की बात है जो आजकल ताल्लुकात को तबाह कर रही है। हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन जो ऐसी होती हैं वो एक लड़के के सेल्फ रिस्पेक्ट, मेंटल पीस, कॉन्फिडेंस और फोकस को इस तरह डिस्ट्रॉय करती हैं कि लड़कों को बाद में खुद भी देर से एहसास होता है कि वो इमोशनली इस्तेमाल हो चुके हैं। इसलिए अगर तुम एक लड़के हो तो अगले चंद मिनट तुम्हारी आंखें खोल सकती हैं, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो जितनी जल्दी समझ आ जाएं उतना बेहतर होता है। कुछ दिन पहले मेरी एक लड़की से बहुत बुरी लड़ाई हुई। अजीब बात ये थी कि लड़ाई किसी बड़ी बात पर नहीं हुई थी, बस पहली बार उसकी मैंने हर बात मानने से इनकार कर दिया था, पहली बार मैंने अपनी प्रायोरिटी खुद को बनाया था, पहली बार मैंने फौरन रिप्लाई नहीं किया था, पहली बार मैंने ये पूछा कि तुम नाराज हो, और बस वही लड़की जो रोज कहती थी तुम मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हो, अचानक बदल गई। उसका टोन बदल गया, अल्फाज बदल गए, जज्बात बदल गए, रिस्पेक्ट बदल गई। और उस दिन मुझे एक चीज समझ आई कि कुछ लोग तुम्हें बस उस वक्त पसंद करते हैं जब तुम उनके कंट्रोल में रहो और जब तक तुम अवेलेबल रहो, जब तुम हर वक्त उन्हें इम्पोर्टेंस दो। लेकिन जिस दिन तुम अपनी वैल्यू पहचान लेते हो उस दिन उसका असली चेहरा सामने। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, लाइक लोगो डिज़ाइन, यूट्यूब थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और पाएँ 50% डिस्काउंट। आना शुरू हो चुका होता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा शुरू में सब कुछ परफेक्ट लगता है, वो तुम्हारी हर बात पर हंसती है, तुम्हें स्पेशल फील करवाती है, तुम्हें लगता है कि फाइनली कोई तुम्हें समझने वाला मिल गया, वो तुम्हारी छोटी छोटी बातें रिमेंबर रखती है, तुम्हारे मूड्स नोटिस करती है और तुम्हारा दिमाग यही सोचने लगता है कि ये केयर है, ये मोहब्बत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम देखते हो कि वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उसके मूड के गिर्द घूमने लगती है। अगर वो खुश है तो तुम खुश हो, अगर वो नाराज़ है तो तुम्हारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तुम अपने दोस्त इग्नोर करने लगते हो, अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपनी नींद, अपनी जॉब, सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है और तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि तुम इमोशनली अटैच हो चुके होते हो। सबसे डेंजरस चीज़ फेक केयर होती है, क्योंकि फेक हेट जल्दी पहचानी जाती है मगर फेक केयर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करती है। कुछ लड़कियां तुम्हें इतना टेंशन देती हैं कि तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ, वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, हर बात जानना चाहती हैं, कहाँ हो, किसके साथ हो, रिप्लाई क्यों लेट किया, और तुम उसे मोहब्बत समझते हो। लेकिन हकीकत में ये अक्सर इमोशनल कंट्रोल होता है। वो तुम्हारी दुनिया का सेंटर बनाना चाहती है ताकि तुम्हारी तवज्जो किसी और चीज़ पर ना जाए, और जब एक लड़का इमोशनली वीक हो जाता है तो फिर उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और फिर आता है साइलेंट कंपटीशन यानी कंपैरिजन। ये वो चीज़ है जो ज़्यादातर लड़कों को देर से समझ आती है। कुछ लड़कियां कभी ओपनली जेलस नहीं होती, वो कभी ये नहीं कहेंगी मुझे तुम्हारी सक्सेस से मसला है, नहीं, वो तुम्हें स्माइल के साथ अंडरमाइन करेंगी। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर तुम कोई अचीवमेंट शेयर करो वो कहेंगी अच्छा है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, या फ़ौरन किसी और लड़के का जिक्र करना शुरू कर देंगी। तुम नोटिस करोगे कि वो तुम्हें अप्रिशिएट कम और कंपेयर ज़्यादा करती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तुम्हारी तरक्की इंस्पायर नहीं करती बल्कि इनसिक्योर कर देती है। और सबसे पेनफुल मोमेंट वो होता है जब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि तुम सिर्फ एक इमोशनल बैकअप थे, एक ऑप्शन। वो जब वो बोर हो रही थी तुम्हें मैसेज करती थी, जब वो लोनली थी यानी तन्हाई में थी तो तुम्हें कॉल करती थी, जब अपसेट थी तो तुमसे अटेंशन लेती थी। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में कोई नई एक्साइटमेंट आती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देती है। पहले इंस्टेंट रिप्लाई ख़त्म हो जाते हैं, फिर कन्वर्जेशन ड्राई हो जाते हैं और फिर तुम हर बार कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हो और एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि रिलेशनशिप सिर्फ तुम अकेले उठा रहे थे। अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करो
और कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी टेम्परेरी अटेंशन के बदले मत दो, क्योंकि आखिर में जो शख्स तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा, वो तुम्हें मेंटली ड्रेन नहीं करेगा, वो तुम्हें यह महसूस नहीं करवाएगा कि तुम काफ़ी नहीं हो। और अगर तुमने आज ये सच समझ लिया तो यकीन करो तुम बहुत से अननेसेसरी दर्द से बच जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हो, यू आर